प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ है, जो कि शाम को 5:30 बजे तक होगा। 28 पंचायत समितियों के लिए 1680 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गौरतलब है कि 10 उम्मीदवार इससे पहले भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। पूर्व में लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी के लिए मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट डालने पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह मतदान की गति कम रही, लेकिन दोपहर होते होते ये तेज होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने कोविड को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है और उसके अनुसार ही वोट डलवाए जा रहे हैं। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदाताओं के शरीर का तापमान भी चेक किया जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही जिले की 28 पंचायत समितियों के 536 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान कराया जा रहा है। 536 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 1680 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में आज करीब 10,500 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 35,000 से ज्यादा कार्मिक चुनाव करा रहे हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान करवाया जाएगा, जबकि 4 सितंबर को प्रातः 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी। दूसरे चरण में 3,459 मतदान केंद्रों पर 25,60,153 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज इसमें 13,51,866 पुरुष मतदाता हैं, 12,08,279 महिला मतदाता और 8 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया कि इन सभी चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद 4 सितंबर को जिला मुख्यालय पर मतगणना कराई जाएगी। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 62% से ज्यादा मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महोत्सव में भागीदारी दिखाई थी। आयोग ने मतदाताओं से पूरे उत्साह और कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की पालना के साथ मतदान करने की अपील की है। मतदाता बिना किसी प्रलोभन, लालच और दबाव के भयमुक्त होकर मतदान करें। तो पंचायत चुनाव यानी कि गांव की सरकार चुनने के लिए ये मतदान प्रक्रिया चल रही है। सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज दूसरे चरण का ये मतदान हो रहा है। पहले चरण में 62% मतदान हुआ था। लोगों ने गांव की सरकार चुनने में काफ़ी उत्साह दिखाया है। आज पंचायत में आपको बता दें टोटल 1680 उम्मीदवार जो कि मैदान में हैं और आज दूसरे चरण में जहां 25 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और शाम को 5:30 बजे तक मतदान होगा। पूरे कोविड प्रोटोकॉल के बीच ये मतदान कराया जा रहा है। चुनाव आयोग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कोविड के जो नियम है उनकी पालना के साथ ही ये मतदान किया जाए। सभी जो वोटर्स हैं वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। बिना मास्क लगाए उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं जो बूथ हैं जहां पर वोटिंग चल रही है वहां पर सर्कल्स बनाए गए हैं जिससे कि डिस्टेंस को मेंटेन रखा जा सके और उन्हीं सर्कल्स में जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं वोटर्स उनको खड़ा किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए भी वहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई है जो कि मतदाताओं से नियमों की पालना करा रहे हैं। चलिए, पंचायत चुनावों को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सुबह 7:30 बजे से मतदान चल रहा है। अगर दूसरे चरण की हम बात करें तो कुल कितने प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है और कितने मतदाता हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, पंचायत चुनाव का जो दूसरा चरण है वो आज 6 जिलों के अंदर चल रहा है और सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू है और शाम 5:30 बजे तक मतदान का दौर चलता रहेगा। अभी शुरुआत में जरूर थोड़ा सा रुझान कम है, लेकिन धीरे धीरे जब दोपहर होती है उसके बाद थोड़ा मतदान की गति तेज होने की पूरी संभावना है जी। जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है तो 25 पंचायत समितियों में चुनाव होगा। इसके अलावा जिला परिषद सदस्यों का भी चुनाव है और पंचायत समितियों में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और यदि मतदाताओं की बात करें तो 25 लाख से ज्यादा मतदाता इन चुनाव के अंदर अभी दूसरे चरण के अंदर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं जी। राहुल, आज अगर बात करें तो कौन से ऐसे दिग्गज हैं, मंत्री या विधायक जिनकी साख दांव पर लगी है? देखिए, क्योंकि चुनाव जो है 6 जिलों में अलग अलग चरणों में हो रहा है तो ऐसे में ज्यादातर तो विधायक, क्योंकि विधानसभा का चुनाव, विधानसभा की जो पंचायत समिति है उसमें ज्यादातर जो चुनाव है वो अलग अलग हिसाब से बांट दिए गए हैं। तो करीब
1 दर्जन जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उनके यहाँ ये चुनाव प्रचार चल रहा है और उनके निश्चित रूप से जो उसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल है जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक भी उसमें शामिल है, जहाँ जहाँ जिनकी पंचायत समितियों में चुनाव हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के भी 1 दर्जन के करीब विधायक हैं जिनकी साथ चुनाव के अंदर दांव लगी हुई है। उसमें यदि हम बात करें तो विश्वेंद्र सिंह है भरतपुर में, जाहिदा खान भी भरतपुर में है, वाजिब अली जो नगर के विधायक है वो उनके यहाँ भी है। जयपुर की हम बात करें तो वेद प्रकाश सोलंकी के यहाँ, बाबूलाल नागर के यहाँ जयपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर की बात करें तो इंदिरा मीणा और दानिश अब्राम के यहाँ चुनाव है। दौसा में मुगललाल मीणा की पंचायत समिति में चुनाव हो रहा है। करीब 10-11 एमएलए हैं। इसी तरह लालसोट के अंदर भी चुनाव है जहाँ एक संसदीलाल मीणा के यहाँ एक पंचायत समिति में पंचायत चुनाव है। तो करीब 1 दर्जन। बिल्कुल राहुल, पहले चरण में 62% मतदान हुआ और लोगों का जो उत्साह था वो दोपहर के बाद नजर आया था, क्योंकि सुबह के वक्त बेहद धीमी गति से था मतदान। आज भी 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, किस तरह का लग रहा है कि परसेंटेज अभी सुबह के वक्त में कैसा रहा है? देखिए, जहाँ तक मतदान प्रतिशत की बात है तो राज्य जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पूरे स्टेट पे आंकड़े कंपाइल करेंगे, फिर वो जारी करेगा। अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन के यहाँ से कोई ऐसी आंकड़े जारी नहीं हुआ। थोड़ी देर में 11 बजे के आसपास जारी होंगे तो इसमें बताया जाएगा कि कितना मतदान का प्रतिशत हुआ है। 10 बजे तक की वो बताएंगे कि 10 बजे तक मतदान प्रतिशत कितना हुआ है। ये पिछली बार जब 10 बजे तक मतदान हुआ था तो करीब 11% पोलिंग हुई थी। तो मुझे लगता है इस बार भी करीब इतना ही परसेंटेज 10 बजे तक का रह सकता है। हालांकि फाइनल आंकड़े चुनाव आयोग ही जारी करेगा। जी चलिए, बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव के पहले चरण में 62% मतदान हुआ था और आज दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गई है और शाम को 5:30 बजे तक होगी। पंचायत में 1680 उम्मीदवार हैं टोटल और 25 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो कि आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पूरे कोविड प्रोटोकॉल के बीच ही ये मतदान कराया जा रहा है।